बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ इतवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है। सवाबी जलसे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं और सवाबी जलसे के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में ये सिस्टम इजाफा तो कर रहा है, लेकिन अदलिया से एक बहुत मस्बत खबर आई है। इस वक्त अदलिया में मुदाखलत पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी उन्होंने एक बहुत बड़ा खड़ा किया है। जस्टिस याया आफरीदी ने जब से ओहदे का हल्फ उठाया है तब से बहुत से इकदामात ऐसे हैं जिनकी हमने तारीफ की, उनके कुछ इकदामात ऐसे भी हैं जिन पर हम तनकीद भी करते हैं और जो चीज़ अच्छी होगी उस पर हम जारी बातें तारीफ करेंगे और जो हमें अच्छी नहीं लगेगी उस पर तनकीद हमारा हक है, वो हक हमसे कोई नहीं ले सकता। जैसे याया अफरीदी साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ा किया है और एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदलिया के महाज से, और जजेस को एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त दो केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। एक तोशाखाना 2 केस, उसका ट्रायल चल रहा है और तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और ये केस अभी चलना है और इस दौरान ऑब्वियसली जमानत हो सकती है। इमरान खान साहब की जमानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स्ड है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि जो एक और केस जिसमें खान साहब को अब सजा देनी ही देनी है सिस्टम ने, वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है और अब उसमें इमरान खान साहब को नैब का 79 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल सवालनामा जो है सामने आ चुका है और इसके ऊपर अल्टीमेट तमाम गवाहों पर जिरा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब ये सवाल जो है इनके जवाब इमरान खान साहब ने देने हैं और इसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि इससे पहले साइफर केस में अगर सजा हो सकती है, तोशाखाना में सजा हो सकती है, इद्दत में निकाह जैसे घटिया और दागदार और गंदे केस के अंदर सजा हो सकती है जिसमें कुछ भी नहीं बनता था, तो इस केस में भी इमरान खान साहब को सिस्टम ने सजा देनी ही देनी है। और अब जो एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है उसका भी डर और खौफ है और इसीलिए अब ये धमकियां पहुंचाई जा रही हैं कि अगर दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी तो फिर आपके खिलाफ हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, आपकी फिर से बिजली बंद हो जाएगी, फिर से खाना आपको हम खराब देंगे, फला ढिमका। लेकिन क्या पिछली दफा जो आपने किया कप्तान के साथ, उसकी वजह से कप्तान झुका, उसकी वजह से कप्तान डरा? नहीं डरा ना, तो अभी डरा लें। आपसे डरता है कप्तान तो डरा लें, आपसे झुकता है कप्तान तो झुका लें। पिछले 3 साल से आप झुका नहीं पाए, अब आप झुका लेंगे। लेकिन चलें, आप अपनी करनी कर गुजरे। इद्दत जैसा भोंडा केस नहीं कप्तान को तोड़ सका तो 190 मिलियन पाउंड ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है और ये जो वो नेशनल क्राइम एजेंसी वाला जो मामला है जिसमें वादा माफ गवाह बनने के लिए मलिक रियाज पे भी बहुत प्रेशर था लेकिन वो डट गए। इस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इमरान खान को दिया गया, 342 के बयान का नैब का सवालनामा सामने आ गया है। बेशतर सवालात बहरिया टाउन और मलिक रियाज से मुतल्लिक हैं जिनका जवाब इमरान खान साहब ने जमा करवाना है। अब सवाल क्या है, मैं आपको लुबे-लुबाब बता देता हूं, फिर जो अदलिया में खड़ाक हुआ है उस पर भी हमने आना है। सवाल यह है कि आपने बतौर वजीर आजम अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर शरीक मुल्जिम मलिक रियाज से 458 कनाल जमीन गैर कानूनी माली फायदे के तौर पर हासिल की, इस पर आप क्या कहते हैं? दूसरा सवाल है, आपने गैर कानूनी मालियाती फायदे के बदले शरीक मुल्जिमान मलिक रियाज और अली रियाज को फायदा दिया, इस पर आप क्या कहते हैं? तीसरा सवाल है कि शहजाद अकबर और आपकी मिली भगत से 2 दिसंबर 2019 को एक नोट पेश किया गया जिसमें गलत बयानी की गई कि बरतानिया में फ्रीज किए गए फंड्स रियासत पाकिस्तान को सरेंडर किए जाएंगे। चौथा सवाल यह है कि जानबूझकर गलत बयानी की गई कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान के फायदे के लिए चलाया जा रहा है। उससे अगला सवाल है कि बहरिया टाउन की जानिब से अल-कादिर यूनिवर्सिटी को 285 मिलियन रुपए कैश अतिया किया गया जबकि बिल्डिंग, फर्नीचर और जमीन के लिए 450 मिलियन की डोनेशन दी गई, इस पर आप क्या कहते हैं? बरतानिया से पाकिस्तान 190 मिलियन पाउंड की वापसी के बारे में वजारत कानून से कोई राय नहीं मांगी गई, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बरतानिया से 171 मिलियन पाउंड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर से मुतल्लिक फाइनेंस डिवीजन भी लाइल्म था, इस पर आप क्या कहते हैं? इस्लामाबाद के मोड़ा नूर में वाक़े 240 कनाल अराजी अली रियाज मलिक के जरिए शरीक मुल्जिमा फरद शहजादी के नाम ट्रांसफर हुई, इस पर आप क्या कहते हैं? फिर इसमें यह कहा गया है कि केस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के शवाहिद के मुताबिक 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के दरमियान यह अराजी बहरिया टाउन की जानिब से खरीदी गई जो कि बाद अज़ां जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी के जरिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, जबकि उस वक्त तक ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अब इन सवालात से एक चीज वाज़ेह हो गई है कि सिस्टम ने यह फैसला कर लिया कि खान साहब को अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर 190 व्हाटएवर यू कॉल इट, अल-कादिर ट्रस्ट भी से कहते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी वाला केस भी कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस भी कहते हैं, ये एक ही केस है और इसके बहुत से नाम है और इससे पहले भी बहुत से केसेस थे, एक एक नाम वाले वो भी उड़ गए, तो ये एक केस जिसके 3 नाम है ये भी उड़ ही जाएगा अल्टीमेटली हाई कोर्ट से मेरिट पर जब मामलात आएंगे, लेकिन इसमें अल्टीमेटली सजा देना जरूरी है। अब जरा सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर आ जाए। एक वक्त तो एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जारी बात है सुप्रीम कोर्ट फतह हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, जजेस की तादाद बढ़ाने का
फैसला हो चुका। अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस आ गया, उस चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म करके अपनी मर्जी का फेवरेट बंदा आईनी बेंच के ऊपर लगा दिया गया। अब इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के जजेस क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक सवाल तो यह है ना कि फुल कोर्ट बिठा ले, सारे जजेस आए और बैठ जाएं, क्या कर लेंगे बाकी जज, क्या हो जाएगा, एक कम से कम स्टेटमेंट तो जाएगी। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से हमारे पास खबर है, एक जानिब तो वो खबर कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजेस ये सोचते हैं कि चूंकि इस वक्त एग्जीक्यूटिव यानी कि हुकूमत और पार्लियामान दोनों बहुत मजबूत हैं, इसीलिए बेहतर यह है कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन में ना जाया जाए और अदलिया मोहतात रवैये का मुजाहिरा करे। अब यह चीज तो अपनी जगह, इसके अंदर बहुत सी हिकमतें भी हैं, जारी बात है आपने लूज बॉल तो नहीं ना करवानी। अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जज्बाती होकर इस्तीफा दे देते कि भैया हम सुपर सीड हो गए, वो एक लूज बॉल होनी थी, वो तो नहीं करना आपने। अब इस सबके अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो नाज़रीन इकराम इस वक्त सामने आई और साकिब बशीर साहब ने इसे रिपोर्ट किया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने 23 या 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट के तमाम जजों के साथ, हाईकोर्ट के तमाम जजों के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक चैम्बर मीटिंग की। इससे पहले 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खत लिखने वाले, उनके साथ भी मीटिंग हुई। अभी आप देख लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, उसमें जजेस के खिलाफ जो दी गई एप्लीकेशंस थी, बिला वजह की शिकायत थी, उन्हें उड़ा के रख दिया गया। उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिग्री वाला मामला भी था और उन्हें सिर्फ ये सजा दी जा रही थी कि आपने खत क्यों लिखा एजेंसियों की मुदाखलत पे। अब इस सब में जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने 23 या 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट के तमाम जजों के साथ एक चैम्बर मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जजों को हिदायत दी कि वो मेरिट पर फैसले करें और आप मेरिट से फैसले करने से पीछे ना हटें, आप डट जाएं और जिस तरह का फैसला आपने करना है आप करें। अगर हुकूमत की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से और एग्जीक्यूटिव की किसी ऑर्गन की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत होती है, कोई दबाव आता है, आपके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड किया जाता है, तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि यू हैव टू टेल मी, आप मुझे बताएंगे, आपने मुझे रिपोर्ट करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने यह भी देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके आने के बाद बहुत सी चीजें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुख्तलिफ अंदाज में चली। क्या कुछ हुआ, उन्होंने आते साथ जो मीटिंग की थी ना 6 जजेस के साथ, उसके बाद उन जजेस ने बड़े तरीके से, जस्टिस बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको रिहाई मिल गई। सिस्टम नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ये डील नहीं थी, ये अदलिया का स्टैंड था। खान साहब को सहूलियात मिल गई, वकला से मुलाकात, हर चीज स्ट्रीमलाइन होती गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि मेरिट पर था। अब आप यही देख लें कि जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों के साथ मुलाकात करके कहा कि भाई डट जाओ, तुम्हारा चीफ जस्टिस तुम्हारे पीछे खड़ा है, कुछ भी होता है मुझे बताओ, आई एम नॉट लाइक काजी फाइज ईसा कि मैं आंखें बंद करके बैठा रहा हूं और कहूं कि मेरे दौर में तो मुदाखलत नहीं हुई। और बाद में जब सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज का खत के भाई काजी तेरे ही दौर में मुदाखलत हुई है, काजी की मेज पे पड़ा रहा और काजी उसे इग्नोर करके बस चलता बना और तुर्की की फ्लाइट पे पहले तुर्की गया और अब लंदन बैठा है, तो काजी की तरह यूं लग रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कम से कम चले 26वीं यानी तरमीम के मामले के ऊपर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ऑब्वियसली वो उसमें खुद भी एक बेनिफिशियरी हैं और वो 26वीं यानी तरमीम का लदम हो गई तो वो चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे। लेकिन उसके अलावा एक चीज हमें माननी पड़ेगी और ये चीज जो अच्छी है उस पर जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा कि हम तारीफ भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, तो आप यही देख लें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों को कहा कि डट जाओ भाई, चीफ जस्टिस तुम्हारा पीछे खड़ा है। अगले दिन खान साहब को ATC से 4 जमानतें मिल गई और 4 केसेस के अंदर, क्योंकि अब आप ये देखें कि इन केसेस से निकलने के बाद खान साहब को इसी में अंदर करना है, यही अल्टीमेटली मौकफ है और यही अल्टीमेट इनकी स्ट्रैटेजी है। सो आई पर्सनली थिंक दिस इज कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ 23 या 24 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चैम्बर मीटिंग की और कहा कि भाई डट के फैसले करो, मेरिट पे फैसले करो, कोई मुदाखलत करता है ना, कोई दबाव डालता है, कोई तुम्हारे कुछ कहता है, कोई तुम्हारे साथ अगर मगर कुछ भी होता है, कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश करता है, कुछ भी करने से पहले यू हैव टू टेल योर ओन चीफ जस्टिस, मुझे बताएं और मैं अगर ना करूं। मेरे पास ये भी इत्तलात हैं कि एग्जीक्यूटिव को भी एक मैसेज भेजा गया है कि भाई मैं काजी नहीं हूं इस मामले में, और अगर मेरे किसी मातहत अदालत के जज ने मुझे कह दिया कि उसके ऊपर प्रेशर है तो मैं काजी की तरह उस पर आंखें बंद करके आपकी सहूलतकारी नहीं करूंगा। यह भी खबर है हमारे पास एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तरफ सवाबी जलसे के आफ्टर शॉक्स में सिस्टम खान साहब पे मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ाना और अपनी तरफ से जमीन तंग करने का फैसला कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो अल्लाह ताला हिदायत दे जी सबको और सब अपने अपने मनसब और अपने अपने हल्फ के साथ वफादारी कर सकें। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।